हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट है वो हमारे यहाँ पे अवर सांख्यिकी पद अधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पे यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जो लेवल है इस जॉब का वो 7 की हमारी यहाँ पे जॉब रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो रखी गई है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होनी चाहिए, यानी कि आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एक सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे टोटल हमारी 682 वैकेंसीज हैं, जो कि यहाँ पे अनारक्षित क्षेत्र में यहाँ पे 313 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति में यहाँ पे 98 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जनजाति में 7 वैकेंसीज हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 112 वैकेंसीज हैं, पिछड़ा वर्ग की 62 वैकेंसीज हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए यहाँ पे 68 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण रखा गया है, महिलाओं के लिए जो सीट है वो यहाँ पे 231 है, और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती हैं उनके लिए जो यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं वो है 14। अब यहाँ पे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से जो सीट हैं वो आरक्षित की गई हैं। तो टोटल हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 682 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो उम्र सीमा है वो यहाँ पे कम से कम 21 साल की रखी गई है हर एक श्रेणी के लिए। उसके बाद जो अनारक्षित जो अनारक्षित क्षेत्र में पुरुष हैं उनके लिए 37 साल की उम्र रखी गई है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है, और जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 42 ईयर्स यानी कि 42 साल की रखी गई है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए यहाँ पे अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी जो एज क्राइटेरिया है, जो हमारी एज है उसके लिए हमारी जो 10th की सर्टिफिकेट है जो उसके अंदर लिखी हुई है वही हमारी मान्य यहाँ पे होगी। जो कार्य का अनुभव यानी कि आपको पहले से ही काम का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो उसकी जो गणना है वो 31 मार्च 2025 को मान्य मानकर यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है वो हमारी कै और ख 2 भागों के अंदर बांटी गई है, और यहाँ पे जो हमारा एग्जाम होगा वो हमारा टोटल यहाँ पे 100 नंबर का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा जो हमारी 75 मार्क्स की है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ये हमारा कितने का रहने वाला है, 25 मार्क्स का रहने वाला है। अब यहाँ पे हर एक श्रेणी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, किस कैटेगरी को कितने मार्क्स यहाँ पे चाहिए उनको सिलेक्शन के लिए। जो अनारक्षित वर्ग है उनको यहाँ पे 40% नंबर चाहिए, पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे 36% यहाँ पे मार्क्स चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग को 34% यहाँ पे चाहिए। उसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनको यहाँ पे 32% मार्क्स चाहिए, महिला वर्ग को यहाँ पे 32% चाहिए, और जो दिव्यांगजन है उनको भी यहाँ पे 32% मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है वो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 540 रुपए है। अनुसूचित जनजाति और जाति से जो बिलोंग करते हैं और जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 135 रुपए है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपए है, और महिलाओं के लिए 135 रुपए है। उसके बाद यहाँ पे जो बिहार राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, पुरुष या महिलाएं किसी भी श्रेणी के, उनके लिए यहाँ पे 540 रुपए फीस है। अब यहाँ पे आगे बोला गया है बिहार
कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अगर यहाँ पे 40,000 फॉर्म भरे जाते हैं तो तभी ये परीक्षा क्या की जाएगी, यहाँ पे नियुक्त की जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक पात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच। यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है उसके अंदर हमसे यहाँ पे जो वातावरण से संबंधित जानकारी है, उसके बाद जो वर्तमान घटनाएं हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, सूक्ष्म अवलोकन है, उनसे रिलेटेड हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे हमें बता रखा है। फिर है यहाँ पे समसामयिक के विषय, जिसके अंदर हमें वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत की भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, इन सब का हमसे पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे कि पंचायती राज, सामुदायिक विकास हो गया, भारत का संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था हो गई, ये सब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर बात आती है खंड ख की, जिसके अंदर हमसे सामान्य विज्ञान और गणित पूछा जाएगा, जो कि मैट्रिक लेवल का यहाँ पे होगा। जो सामान्य विज्ञान है उसके अंदर हमसे यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल और जो बायोलॉजी है वो सब हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। गणित के अंदर हमें टॉपिक्स बता रखे हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। खंड ग के अंदर हमसे यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच के यहाँ से पूछे जाएंगे, जैसे कि अंक गणितीय तर्क शक्ति हो गया, समस्या का समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, ये हमसे पूछे जाएंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे सिलेबस। फिर हमें यहाँ पे आरक्षण के बारे में बताया गया है, किस जाति को यहाँ पे कितना आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप 1 अप्रैल 2025 से लेके यहाँ पे क्या कर सकते हो, 19 अप्रैल 2025 तक यहाँ पे क्या करवा सकते हो, परीक्षा शुल्क को जमा करवा सकते हो। और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 21 अप्रैल 2025 यहाँ पे रखी गई है, यानी कि आप 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी यहाँ पे बिहार की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।